हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग। क्या होता है फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग? दवा को बनाने की प्रक्रिया। फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग क्या होते हैं? जब हम दवा को हम लोग किस किस फार्मूला से दवा को हम लोग बना सकते हैं, या फिर किस किस मतलब दवा को बनाने का फार्मूला, ठीक है, किस किस प्रोसेस से बना रहे हैं, आज हम वो नहीं बताएंगे। सिर्फ हम इतना बताएंगे कि जो मार्केट में एक टैबलेट आता है, एक पिल्स आता है, एक कैप्सूल आता है, एक पैरासीटामोल आता है, ठीक है, वही हो गया, वो बनता कैसे है, ठीक है। मार्केट में जो एक टैबलेट आता है, गोला का इस आकार का आएगा, आपको इस आकार का आएगा, ठीक है, यही ना होता है टैबलेट। ये बनता कैसे है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे, ठीक है जी। तो देखिए, ड्रग को बनाने के लिए ये जो ड्रग बनता है, इस ड्रग में दो चीजें पाए जाते हैं। एक आपका होता है एपीआई और एक आपका होता है एक्सिपिएंट। कोई पढ़ा है क्या होता है एपीआई और एक्सिपिएंट? एपीआई और एक्सिपिएंट, ठीक है। जो आपका एपीआई होता है, इसका यही क्या होता है एक्चुअल, सॉरी, जो आपका एपीआई होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल, लिखिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। फोन आएगा तो करिश्मा बताइएगा, ठीक है। जो आपका ड्रग होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एपीआई और एक्सिपिएंट। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और जो एक्सिपिएंट होता है, एक्सिपिएंट एक यही कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक्सिपिएंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट में कौन कौन से आते हैं आपके? एक आपका आएगा बाइंडिंग एजेंट्स, ठीक है। कौन सा एजेंट है? बाइंडिंग एजेंट। दूसरा कौन सा है? डाइल्यूएंट है। तीसरा कौन सा है? डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। कौन सा है? डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। वर्ड को तोड़ दीजिए, एजेंट। फिर आपका आता है कोटिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव एजेंट्स, ठीक है, प्रिजर्वेटिव एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स, और आपका सॉल्वेंट होगा। इतने एजेंट्स आपके किसमें आते हैं? आपके एक्सिपिएंट में। एक क्या है? एक टाइप का सब कुछ क्या है? एक्सिपिएंट है, ठीक है। आपकी जो एक दवा होती है, जो मेडिसिन होती है, वो इसी चीज से मिलकर बनती है। किससे किससे? एपीआई से और एक्सिपिएंट से, ठीक है। एपीआई और एक्सिपिएंट। आगे बढ़े, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जो एक्सिपिएंट होता है, सॉरी, जो आपका एपीआई होता है, इसका फुल फॉर्म हमने बताया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। क्या बताया? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। एक्चुअल में जो एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, वो किसके पास रहता है? एक्शन, ठीक है। एक्चुअल में जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, वो किसके पास होता है? एपीआई के पास होता है। मींस कि आपको अगर बुखार कम, आप तो एआईपी लिखे ना, तो एपीआई क्यों बोल रही है? एपीआई है जी, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? एक्चुअल में जो दवा, जैसे कि आपने पैरासीटामोल खाया, पैरासीटामोल आपके फीवर को क्या किया? कम किया। पैरासीटामोल आपके फीवर को कम किया। तो जो आपके फीवर को पैरासीटामोल कम कर रहा है, वो क्या है? हमने बताया था, वो ड्रग का एक्शन है, वो ड्रग का एक्शन है, वो ड्रग का बायोलॉजिकल एक्शन है, वो ड्रग का रिस्पॉन्स है जो आपको चाहिए। तो जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है, जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है, एक्चुअल में वो देता कौन है? एपीआई। एपीआई देती है, ठीक है। एक्सिपिएंट का यूज फिर क्यों हुआ?
एक्सिपिएंट का यूज क्यों हुआ? दवा को बनाने। दवा को बनाने में इसका यूज हुआ है। और क्यों हुआ? हम कह रहे हैं कि इसके पास कोई भी फार्माकोलॉजिकल या फिर कोई भी एक्शन नहीं होता है। अब बताइए इसका यूज क्यों हुआ? अब इसका यूज क्यों किया? बनाने के लिए किए हैं, इसके पास कोई एक्शन ही नहीं है। ऐसे समझिए, जो आपका एपीआई होता है वो आप सुने हैं कि दवा एमजी में आती है। 100 mg, 250 mg, 200 mg, ऐसे करके क्या आती है? आपकी दवा आती है। कभी आपने देखा है कि mg की क्वांटिटी कितनी होती है? ये है आपकी mg की क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। जो एपीआई होता है वो mg में आता है, लेकिन ये mg की क्वांटिटी आपने देखा है? यही होता है सिर्फ डॉट इतने क्वांटिटी में होता है एपीआई। मतलब एकदम थोड़ा सा एपीआई का यूज किया जाता है। अब जब हम केवल एपीआई से ही मेडिसिन को बनाएंगे तो आप बताइए क्या ये मेडिसिन को लोग आसानी से निकल पाएंगे? निकल लेंगे? क्या इस मेडिसिन को सही ढंग से मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है? छोटी सी क्वांटिटी है यार, कहीं पे भी गिर जाए बात खत्म हो गया, मिलको नहीं करेगा। इसका ट्रांसपोर्टेट करवाने में प्रॉब्लम होता है, इसकी डिलीवरी करवाने में प्रॉब्लम होती है। अब छोटा सा है, मैंने आपको दिया, आप उनको दिया, आप उनको देंगे, आगे गायब, पता नहीं कहाँ पे गया। ठीक है, इसको निगलने भी प्रॉब्लम होगी, पता नहीं चलेगा अंदर गया कि नहीं गया, इतना छोटा रहेगा और ये दिखेगा भी किसी को नहीं। इसकी पैकेजिंग भी होने में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो एपीआई था आपका, इसके पास तो सिर्फ क्या था? सिर्फ फार्माकोलॉजिकल एक्शन था, लेकिन ये और भी किसी चीजों में यूज नहीं किया जा सकता। क्या मतलब इसका यूजेस बहुत आसानी से नहीं हो रहा था, मतलब इसको यूज करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, इसको निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी, डिलीवरी करवाने में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करवाने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसका फॉर्मुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, हर तरीके से प्रॉब्लम क्या कर रहा था? क्रिएट कर रहा था। तो फिर एपीआई इतनी साइज की होती है, मतलब इतना छोटा होता है। आप जो दवा देखते हैं वो इतना बड़ा होता है, कैसे होता है? जो एपीआई होता है, एपीआई के साइज को इंक्रीज करने के लिए हम लोग एक्सिपिएंट का यूज करते हैं। बात समझ में आई? एपीआई के साइज को मींस कि दवा के साइज को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एक्सिपिएंट का यूज करते हैं। एक्सिपिएंट एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके पास कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो आपको चाहिए, जो आपको इफेक्ट है, वही क्या है? इफेक्ट के नाम से आएगा, बायोलॉजिकल एक्शन के नाम से आएगा और फार्माकोलॉजिकल एक्शन के भी नाम से आएगा। फोन आएगा तो बताइएगा, ठीक है? तो नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होता है, सॉरी जो एपीआई होती है आपका, सॉरी जो आपका एक्सिपिएंट होता है, जो एपीआई के साथ मिक्स होता है, वो नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। मींस कि इसके पास कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है और ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉन रिएक्टिव मींस कि अगर एक किसी भी कंपोनेंट्स के साथ मिलेंगे, जैसे अगर आप केमिकल को आपस में मिक्स करेंगे तो वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रिएक्शन करेगा और कुछ अदर कंपाउंड्स बनाएगा कि नहीं बनेगा? तो जो आपका एक्सिपिएंट होता है वो नॉन रिएक्टिव रहता है, मींस कि इसके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं है। अगर इसके पास केमिकल रिएक्शन होता तो ये हमारे जब एपीआई के साथ मिलता तो जाहिर सी बात है ये दूसरा केमिकल जब दोनों आपस में मिलते तो जरूर कोई ना कोई रिएक्शन करते और क्या होता है?